100 साल की उम्र पार करने के बाद जेल से रिहाई हुई और बंदा लौटा है अपने घर। 100 साल अब बहुत कम लोग जीने वाले हैं। 10-20 गांव में देखेंगे तो 100 साल की उम्र पार करने वाला कोई व्यक्ति मिल जाएगा। जो मिलेगा वो होशो हवास में नहीं होगा, इंद्रियां उसकी काम नहीं कर पाएंगी। लेकिन रसिक मंडल, जिसने अपने ही भाई की हत्या किया था, अब वह जेल से बाहर आ गया है। उम्र के इस पड़ाव पर सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना एवं जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने उसकी रिहाई किया है, अंतरिम जमानत दिया है कि जाओ, क्या करोगे जाकर के? साहब जाकर के परिवार में रहूँगा। मुझे याद नहीं है मैं जेल कब गया और कैसे इतने दिन बीत गए। जी हाँ, 36 साल जेल में काटने के बाद अब रसिक मंडल 3 नवंबर को जिसकी रिहाई हुई है और मालदा का वह निवासी है, अपने घर चला गया है। पूरा मामला जानिए। और एक आध मामले और मैं बताने के लिए आज चूँकि इससे संदर्भित है इसलिए उस मामले में मैंने एक पहल किया था, प्रयास किया था, लेकिन वह वरिष्ठ नागरिक मुझे मिल नहीं पाए। अयोध्या के रहने वाले, अयोध्या की जेल में 98 वर्षीय बाबा राम सूरत को जेलर और अधीक्षक ने माला वाला पहना करके और ऐसे विदा किया था कि बाबा जाओ। मैंने देखा कुछ लोगों से ने हमसे संपर्क भी किया कि साहब उनका पता करके बताइए कहाँ है। बिहार के कुछ लोगों ने, मैंने पता किया, अधीक्षक इत्यादि को फ़ोन किया, बात किया। उन लोगों ने कहा साहब हम तो विदा कर दिए अपने यहाँ से, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मणिराम छावनी में गए हैं कि कहाँ गए हैं। बाबा का मैं पता किया लेकिन बाबा मिल नहीं पाए। बाबा कहाँ हैं यह नहीं पता। 8 जनवरी 2023 को उनकी रिहाई हुई थी। और अब दोस्तों हम रसिक मंडल की बात बताने जा रहे हैं। रसिक मंडल ने ज़मीनी विवाद में अपने ही भाई की हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। रसिक मंडल को स्थानीय पुलिस ने जेल में डाल दिया। रसिक मंडल 1988 में भाई की हत्या किए थे। अब उसके बाद जोड़ लीजिए, जेल गए, जमानत हुई कुछ दिन के लिए, फिर 68 साल की उम्र में वह 1994 में ट्रायल कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाने के उपरांत फिर जेल चले गए। यानी 94 में यह हत्या हुई है, 68 में, 94 में ट्रायल कोर्ट का फैसला आता है, जेल चले जाते हैं। इस सज़ा को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका की गई कि साहब यह फैसला सही नहीं हुआ है, इन बिंदुओं पर विचार किया जाए। और 2018 में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कहा ट्रायल कोर्ट ने जो सुनवाई किया है निचली अदालत ने, सेशन ने, वह बिल्कुल सत्य है, इस पर हम कोई कलम नहीं रखेंगे, यह जेल में ही रहेंगे। इन्होंने अपने भाई की हत्या किया है, यानी रसिक मंडल ने। अब उसके बाद मामला जाता है सर्वोच्च न्यायालय में 2019 में। वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है सेशन कोर्ट ने जो किया है वह ठीक किया है, हाई कोर्ट ने आपकी बात पर जो ध्यान नहीं दिया, जो टिप्पणी किया है वह बिल्कुल ठीक है, हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद अंतिम अस्त्र मिलता है रसिक मंडल के पास और वह 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल करते हैं और इस बात का हवाला देते हैं कि साहब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ, अब कुछ दिन में ही हमारी सांसें थम जाएंगी, अब मैं कोई अपराध कर भी नहीं सकता, जो हुआ सो हुआ, अब मेरे पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है, हुजूर अंतिम समय के लिए परिवार में हमें भेजा जाए, हम बागवानी का काम कुछ करेंगे, जो भी हाथ पैर चल रहा है, और परिवार के साथ अंतिम समय हम बिताना चाहते हैं। हुजूर हमारी अभ्यर्थना को स्वीकार करिए, अब हम क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, पश्चिम बंगाल के गृह मंत्रालय से जवाब मांगा। ऐसे मामलों में इसी प्रकार जवाब मांगा जाता है, कैदी की क्या स्थिति है। जेल के अधिकारी जवाब देते हैं। जेल के अधिकारियों ने कहा साहब अब यह चलने फिरने लायक नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, और इन पर यदि दया दिखाया जाए तो मानवीय आधार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दिया और कहा कि ठीक है, जाइए और जाकर के घर पर अब आराम करिए, जो हुआ सो हुआ। दोस्तों इस मामले में अब हमारे सम्मानित दर्शक यह जानना चाहेंगे कि क्या आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा में भी
इस प्रकार की छूट दी जा सकती है, यानी उम्र कैद, जीवन भर जेल में ही रहना पड़ेगा। जैसे तमाम लोग रह रहे हैं, आसाराम बापू और बहुत लोग हैं, एक दो का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। अब कहेंगे साहब आसाराम बापू ही आपको दिखे हैं। अरे अब नाम आसाराम बापू का ही आ गया तो हम आपको निराशा में कैसे डाल सकते हैं। तो 14 साल की सज़ा यदि कैदी ने काट लिया है, कम से कम 14 साल तो रहना ही पड़ेगा। उसके बाद यदि सरकार चाहती है तो जेल अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर के, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट लेकर के, और फिर शेष के समय में कोई न कोई परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें छोड़ा जा सकता है, सजाएं कम की जा सकती हैं, लेकिन 14 साल तो रहना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर के रसिक मंडल 104 वर्ष के बताए जा रहे हैं। भला हो सीजीआई संजीव खन्ना साहब का, जिन्होंने मानवीय दृष्टिकोण अख्तियार करते हुए अपने आने के बाद, यानी जब कार्यभार ग्रहण किया है, एक बड़ा काम किया है। इस केस की चर्चा चारों तरफ होते हुए देखा जा रहा है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज का वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और आपके विचार इस वीडियो पर कमेंट के साथ आएंगे भी। नमस्ते।